अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अभी हम लोग बोलते हैं कि हर सत्संग में भी मैं बताती हूँ कि धर्म को पकड़ो, धर्म को पकड़ो, धर्म के साथ चलना है। तो धर्म क्या है, वो सबसे पहले हमें सीखना है। धर्म की व्याख्या क्या होती है, तो इसके लिए मैं एक आपको बता रही हूँ कि एक दादी है, बहुत बड़े उम्र की दादी है। वो एक छोटे से गांव के किनारे में अपना घर चलाती है। वहां पर छोटा सा उसने घर बनाया है, हट के जैसा, और वहां पर ही वो बाहर चाय पकौड़ी की छोटी सी दुकान चला रही है। परिवार में अभी कोई भी नहीं है, तो पूरा दिन वहां पर जो आते जाते रास्ते पे लोग हैं वो चाय पीते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कुछ देर गपशप करते हैं, गप्पा लगाते हैं और बाद में चले जाते हैं। अभी एक शाम को एक मुसाफिर आता है, वहां पर एक व्यक्ति आता है और वो चाय लेता है और बाद में पूछता है कि अभी बहुत देर रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है। तो जो दादी है उनका नाम सुधा है, तो बोलते हैं कि सुधा दादी, क्या मैं आज की रात यहाँ पर ठहर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है और मैं इस गांव में नया आया हुआ हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं। और ये जो आपका यहाँ पर जो बैठने का बाकड़ा जैसा है, उस पर मैं रात को सो जाऊंगा, तो क्या आपको चलेगा? और अगर आप मुझे हाँ बोल रहे हो तो उसका दाम कितना देना पड़ेगा? तो वो बोलते हैं कि 50 पैसा देना पड़ेगा और आप रह सकते हो, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है खुद का भी, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे घर नारायण पधारे है, मेहमान आए हुए हैं। तो बोला कि ठीक है, और अगर मैं जमीन पर सो जाऊं चटाई बिछाकर तो कितना लोगे? तो वो सुधा जी बताती है कि तो फिर मैं 1 रुपया लूंगी। तो बोलता है कि उसमें ज्यादा क्यों ले रहे हो, मैं तो जमीन पे सोने के लिए तैयार हूँ, ऊपर तो ये फिर भी बाकड़ा जैसा कुछ है, उसमें मैं चद्दर डाल के सोऊंगा। तो जो दादी जी, सुधा दादी जो है, वो जवाब देती है, वो हमें अपने जीवन में ग्रहण करने जैसा है कि जो खटिया की जो खाट जैसा जो रहता है बाकड़ा, उसकी चौड़ाई लंबाई एक नाप की रहती है, तो आप उसी में सो पाओगे। लेकिन जब जमीन पे आप सोओगे तब आप कितनी भी दिशाओं में फरोगे और उसमें आपका कुछ भी लिमिट नहीं रहेगा, आपके दायरे नहीं रहेंगे कि आपको किस तरफ आप घूमने वाले हो सोते वक्त, या घर का कितना हिस्से का आप उपयोग करोगे। मेरी ये जो छोटी सी दुकान है या घर है, सब कुछ एक ही है, तो उसमें आप कितना भाग ले लोगे सोने में, सोते सोते पैर कहाँ रखोगे, सर कहाँ रखोगे, वापस आप घूमोगे नींद में सोते सोते, तो बहुत सारा एरिया आप यूज कर रहे हो, तो वो दायरा बिना का है, माप बिना का है, तो इसके लिए वो महंगा होगा आपको। तो ये हमें क्या सिखाता है कि हमें अपने इंद्रियों को सीमा में रखना है, हमें अपने जीवन को सीमा में रखना है, संयम में रखना है। चातुर्मास में हम लोगों ने जो नियम लिए थे, श्रावण मास में जो नियम लिए थे, वो हमें धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को संयम में रखने के लिए, अगर हम वो संयम चूक जाते हैं या उसमें हम गलती कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें उसकी कीमत जो है वो बड़ी चुकानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर 1 रुपया थी, डबल चार्ज था, वैसे हमें जीवन में अपने ही उस कर्म की जो सीमा हमने तोड़ दी है, असंयमित हो चुके हैं, वहां पर हमें बहुत गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। तो धर्म की व्याख्या क्या है कि हम अगर कुछ बुरी आदतों से है, दारू है, जुगार है, या टीवी का गैजेट का गलत उपयोग है, या व्यभिचार है, वो सब का हम त्याग करते हैं, तो हम धर्म के आचरण में आ गए हैं, या फिर धर्म की वो व्याख्या है। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमारे आत्मा के अंदर हमें सदाचार रखना है, सदाचार होना है, सदाचार बनना है। तो सदाचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे एक परिवार में, या फिर ये खाट जो है, अभी हम खंभा जो बोल रहे थे बाकड़ा जैसा सोने के लिए, तो 4 पहिए है, वैसे हमारे जीवन में भी 4 पहिए रहते हैं, एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का।
अभी उसमें सबसे पहले हम धर्म के पथ पर अभी तो पैर भी नहीं रखा है हमने। तो अगर हमारा ये 4 पहिया मजबूत हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो हमारा स्वयं का जो जीवन है, वो बहुत ही आगे निकलेगा और हमें स्वयं नारायण की अनुभूति का आभास होता है। अभी तक हमें किसी को भी नारायण की अनुभूति तक भी नहीं हुई है, क्योंकि हम धर्म का जो एक पहिया है, उसको पकड़ने का और उसको चढ़ने का और उस पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया है धर्म के पथ पर। तो ये जो नियम हम पालते हैं चातुर्मास में, श्रावण मास में, वो नियम हमें बहुत बहुत गहराई से अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बोला गया और हमने कर दिया है। जी महाराज जो है उन्होंने बताया हुआ कि अगर ये 4 पहिए आपके जीवन के संयमित है, ज्ञान है, महिमा है, धर्म के अंदर वापस क्या आता है? तो ज्ञान आपके पास धर्म का होना चाहिए। आप जो धर्म को मानते हो, गुरु को मानते हो, उनकी महिमा का रोज हमें पढ़ना है, गान करना है, बातें करनी है, अहिंसा का आचरण करना है हमें, सत्य, दया, ब्रह्मचर्य, ये सब का पालन करते हैं, तब जाके हम धर्म के पथ पर आगे चलने का प्रयास कर सकते हैं। तो इंद्रियों का जो संयम हमसे नहीं हो पा रहा है, तो नियम पालने में हमें बहुत विकटता होती है। ये जो अलग अलग प्रकार से नियम देते हैं, तो वो कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी आलस हो जाती है, और कभी कभी थोड़ा सा लौकिक परिवार में कुछ हुआ तो वो हम भूल जाते हैं और हम वो नियम का उल्लंघन करते हैं, या पालने में विकटता होती है, या फिर हम वो नियम पालते ही नहीं है। तो इंद्रियों को नियम में लाने के लिए, संयमित रखने के लिए हमें अपनी सीमा लानी बहुत जरूरी है, सीमा में रहना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जैसे मान लो कि आज खाने में आपको सिर्फ इमली मिली है, अभी आप सोचो, विचार करो कि कितनी खटास हमारे दांत में चली जाएगी। अभी उसके बाद हमें प्लेन चावल भी, सादा चावल नमक वाला देंगे, या कुछ भी खिचड़ी भी देंगे, तो भी हम खा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? क्योंकि हमारे दांतों में खटास बैठ गई है। तो वैसे ही हमें ज्ञान की खटास जो है, धर्म की खटास जो है, सत्संग की ये खटास है, अपने जीवन में उतारनी है, ताकि हमें बाहर का अधर्म जो है वो हमें स्पर्श न करे, और वो हमें इच्छा ही ना हो कि हम बाहर का अधर्म जो है, इंद्रियों के बाहर का अधर्म जो है, वो हम कर पाए, ऐसा हमें सोच भी ना आए। तो ये ज्ञान की खटास हमारे भीतर तक हमें उतारनी है, तभी ही हमें ये अधर्म करते करते भी हम रुक जाएंगे, या पता चलेगा कि मैं कुछ अधर्म कर रहा हूँ। तो हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं? तो धर्म को पकड़ने के लिए सबसे पहले सत्संग को पकड़ना आवश्यक है। सत्संग में से जो हमें मिलता है, शब्द मिलते हैं, वाक्य मिलता है, उसको बार बार अपने जीवन में, अपने भीतर हमें बोलना है, आचरण करना है, अंदर उतारना है। और अंदर उतारने के बाद हमें अपने जीवन में उसका आचरण लाना है। जब तक भीतर नहीं उतरेगा, तब तक हम वो आचरण में नहीं ला सकते। तो धीरे धीरे ये सब कुछ होगा, तब जाके हमारा जो जीवन का 4 पहिया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें से धर्म के मार्ग पर हम पहली सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो बहुत दूर है, अभी तक हम अर्थ, काम, मोक्ष में तो गए नहीं हैं। तो धर्म में भी हम बार बार रुक रहे हैं, बार बार हम वापस जा रहे हैं, बार बार वो गलत कर्म हो रहे हैं, गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे ये सब पे नियंत्रण लाने के लिए जो नियम बताए हैं, उसको हमें बार बार स्वयं के भीतर करते ही रहना है। ऐसा नहीं है कि वो 30 दिन के नियम थे। अगर हमें वो नियम अपने जीवन में खरे अर्थ में परिवर्तन लाना है, तो वो हर एक नियम हम वापस 30 दिन तक खुद के साथ सेम रिपीट कर सकते हैं, और ऐसे 12 महीना तक भी कर सकते हैं, ऐसे चातुर्मास तक भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि आप संसार का त्याग करो, अपने परिवार का त्याग करो, या अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करो, कि फर्ज का त्याग करो। वो सब हमें करना है। हम संसार लेके बैठे हैं, हमें सब आनंद से करना है, पैसा भी कमाना है, घर परिवार के साथ भी अच्छे से रहना है। लेकिन वो सब करते करते सबसे पहले आचरण धर्म का रखना है, तभी ही हम जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, जीवन की महत्ता हम समझ पाएंगे।
वरना क्या होगा कि जीवन की महत्ता हम चूक जाएँगे और जो मैंने मैसेज डाला था कि हर एक क्षण का हमें सदुपयोग करना है, वो क्षण हम गँवा देंगे। तो जो हमारी गँवाई हुई क्षण है, वो वापस हमें मिलने वाली नहीं है। आप चाहे कितने भी पैसे कमा रहे हो, कितनी भी आपकी पहुँच ऊपर तक है, लेकिन वो क्षण चली गई तो वो वापस देने के लिए नारायण के सिवा कोई सक्षम नहीं है। और अभी तक तो हमें नारायण की किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं हुई है, ये तो हमें सिर्फ संपर्क हुआ है कि किस प्रकार से नारायण के पास हम जा सकते हैं। नारायण की खरी अनुभूति करने के लिए तो हमें उस पथ पर बहुत गहराई से आगे जाना चाहिए। आज जो है वो अनंत चतुर्दशी का दिन है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग सब बोलते हैं कि गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। तो गणपति बाप्पा हमें आज के दिन क्या सिखाते हैं जब आज मूर्ति का विसर्जन होता है कि जो धूमधाम से मैं आया था और आपने जो ढोल नगाड़े बजा के आनंद उत्साह से मुझे लाए थे और आज उससे भी ज्यादा भव्यता के साथ आज मैं जा रहा हूँ वापस। लेकिन जीवन में जितना भी हमारा जो आगमन है, वो जितना शानदार रहता है, उच्च कोटि का रहता है, उससे भी हमें हमारा जो विसर्जन स्वयं का रहता है, वो उससे भी बड़ा होना चाहिए। हमेशा ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि गणपति कोई अतिथि नहीं है कि वो 10 दिन के लिए आए और चले गए। वो तो यहाँ पर ही है। लेकिन ये सब विधि करवा के हमसे वो हमें बताते हैं कि जब जाते हैं तभी और गुलाल उड़ता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और बहुत सारे और भी उत्सव बनाए जाते हैं, लोगों को खिलाया जाता है। अगर बम्बई में देखो तो हर जगह पर शरबत का और पाव वड़ा का स्टॉल लगाया रहता है। तो ऐसे लोगों को बिना पैसे खाना बाँटना, जाने का जो अपना विसर्जन जभी भी होता है, तभी एक दिव्यता से होना विसर्जन, वो हमें बड़ी सीख आज के दिन में मिलती है, क्योंकि आने और जाने की तिथि सबकी नक्की रहती है। लेकिन हम अगर घर में कोई व्यक्ति आता है, चाहे फिर वो बहू के माध्यम से है या हमारे घर में छोटे बच्चे के माध्यम से, तब हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य जब जाता है, तब हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन विसर्जन के वक़्त हमारे जीवन की जो कर्म है या हमारे जीवन की जो साधना है, वो बहुत दिव्यता से और उच्चता से भरी हुई होनी चाहिए। तभी ही गणपति बाप्पा हमें बोलेंगे कि मैं अगले वर्ष तो ज़रूर से आऊँगा आपके साथ, अलग-अलग स्वरूप से, अलग-अलग कद से, अलग-अलग रंग से, अलग-अलग रूप से। लेकिन मेरे साथ जो बिताई हुई जो पलें हैं, जो क्षणें हैं आपके परिवार के साथ, वो हमेशा अपने आत्मा के अंदर बिठा के रखना उस क्षण को, उस पल को, उस परिस्थिति को कि कितना हमने आनंद लिया है और वही आनंद हमें आजीवन अपने पास रखना है, अपने आत्मा के पास रखना है, अपने आत्मा के भीतर रखना है। तब खरे मायने में हमने गणपति का स्थापन अपने जीवन में, अपने घर में, अपने मन में और अपने अंदर रखा हुआ है। गणपति बाप्पा मोरया, नारायण नारायण।